औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मौजूद नज़रीन और सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। नज़रीन, इस्लामाबाद का इंतहाई खूबसूरत सेक्टर जो अभी डेवलप होने जा रहा है, जो आपको अच्छे पैसे दे सकता है, जहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो कौन सा सेक्टर हो सकता है? वो आपका इस वक्त I-12 है। आप लोग G11 के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, G13 के अंदर करेंगे। इस वक्त इंतहाई महंगे तरीन सेक्टर इस्लामाबाद के हो चुके हैं, लोगों का काफ़ी रुझान वहाँ पे हो चुका है। तो आज अगर इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो मूव करे, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त मौजूद है आपके I-12 की सूरत के अंदर। I-12 के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें जो इस वक्त हैं, इनके रेट्स क्या हैं, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और फिर G13 के राउंड अबाउट से लेके यहाँ तक मैं दिखाऊँगा कि आपका मेन I-12 के सामने काम कितना हो चुका है, आपका डिस्टेंस कितना बनता है। और अगर मैं दिखाऊं तो सेम उसी तरह का इसके सामने डबल रोड बन चुका है जिस तरीके से आपका कश्मीर हाईवे है। तो IGP रोड के ऊपर भी काम आपका 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है। तो वो सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसकी एक्सेस सारी चीज़ें शेयर होगी। और नेशनल यूनिवर्सिटी के वाले से अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी नेशनल जो है ना, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वो भी बिल्कुल I-12 के साथ है। और ये जो फ्लैट मेरी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये PH हाउसिंग के फ्लैट हैं और काफ़ी सारे फ्लैट हैं जिसके ऊपर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है। इसका लास्ट जो है वो चल रहा है टावर जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो भी मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, आप उसको भी देखेंगे। मुकम्मल डिटेल इसके अंदर मौजूद है नाजरीन, और आप इसको प्रॉपर देखें। इसका रेट सारी चीज़ें मैंने व्लॉग के अंदर जो है वो इनपुट कर दी हैं। नाजरीन मेरे साथ रहें, मैं चलता हूँ, आपको मुकम्मल डिटेल कश्मीर हाईवे से लेके यहाँ तक देता हूँ। और ये बेहतरीन सेक्टर है जिसके अंदर आज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो आप वक्त ज़ाया किए बगैर आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। अगर आप एक हैंडसम अमाउंट रखते हैं तो इंशाल्लाह हम आपकी इन्वेस्टमेंट एक माकूल इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जगह के ऊपर करवाने जा रहे हैं, ताकि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको इंतहाई बेहतरीन इसके अंदर फ़ायदा हो। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इसका विजिट दूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त आपके मेन जो कश्मीर हाईवे है इसके ऊपर हूँ, और ख़ासकर मैं इधर आपका जो G13 है उसके पास हूँ। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स अपार्टमेंट जो G13 के अंदर बने हुए हैं। तो मैं बिल्कुल इसी राउंड अबाउट के ऊपर हूँ, और जहाँ से मैंने ताज रेजिडेंशिया के आप लोगों को विज़िट दिया। आज जो मेरा विज़िट होगा वो I-12 का होगा, और मैं आप लोगों को आज गाइड करूँगा कि I-12 के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद के नज़दीक, आपके इन्हीं सेक्टर्स के नज़दीक G13, उसके बाद G11, इन तमाम सेक्टर्स के कितना करीब जाके बनती है कि नेक्स्ट जो इसका यहाँ से रोड निकलेगा वो आपके G11 से, ये जो नस्ट है इसके पास से सीधा I-12 में जाएगा। तो ये इधर का जो रूट है ये तो आज हम यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से I-12 के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से CDA ने उसके ऊपर फोकस किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आज जिस रेट के ऊपर चीज़ें वहाँ मिल रही हैं I-12 के अंदर, मैं रेट भी बताता हूँ साथ, और मैं रेटों की डिटेल भी आप लोगों को देता हूँ। तो जो रेट इस वक्त I-12 के अंदर आज हैं, अगर वो G11 के अंदर, उसके बाद G13 के अंदर, G13 के अंदर अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको वो रेट नहीं मिल सकते। लाजमी बात है आज की इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा आने वाले 2 साल के अंदर होगा, 3 साल के अंदर होगा। ख़ासकर उन लोगों को जो इंटरेस्टेड है, जो कहते हैं कि हम CDA सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जो सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सोसाइटियों के अंदर नहीं करना चाहता, उनके पास भी एक अच्छा मौका है। तो आज मैं उस तरफ मूव कर रहा हूँ इंशाल्लाह। गोल्डा मोड़ से आगे फिर मैं जब उस तरफ निकलूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। इस मेन जिस तरीके से आपका ये यहाँ पे जो है आपका गोल्डा मोड़ को जिस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, उसका अंडरपास बन रहा है। और ख़ासकर उस मेन रोड के ऊपर जो आपका मेन रोड जा रहा है सब्जी मंडी की तरफ, पीर वदाई की तरफ जा रहा है, तो उस रोड के ऊपर जितनी डेवलपमेंट अंडरपासेस की हो रही है या फ्लाईओवर की हो रही है, तो मैं समझता हूँ वो सेम इसी तरह बन जाएगा जैसे आपका कश्मीर हाईवे है। तो मैं चलता हूँ इंशाल्लाह वहाँ, और आप मेरे साथ रहें। आज आपको प्रॉपर मैं I-12 का विज़िट देता हूँ, और वहाँ की कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। तो मेरे साथ रहें।
ये एक रूट जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये जा रहा है आपका, अगर आप जाना चाहते हैं सदर जाना चाहते हैं। और नीचे जो रोड जा रहा है ये वो है कि जब आप इस लाहौर से, उसके बाद पेशावर से, जिधर से भी गाड़ियाँ आती हैं वो सारियाँ इस रूट से जाती हैं। आप अगर फैज़ाबाद जाना चाहें, अगर आप पीर बदाई जाना चाहें तो ये रूट है। जैसे ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये इसी रूट के ऊपर जा रही है ये आपका। और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जितना एरिया फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा, ये I-12 का स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आपका इस्लामाबाद वाली लोकेशन रह जाएगी, राइट साइड के ऊपर आपका पिंडी रह जाएगा। तो ये वो वाला एरिया है कि जो अब आगे डेवलप होने जा रहा है, और इंशाल्लाह ये इतने अच्छे रोड आगे बन रहे हैं, आपको नज़र आ जाएगा। तो ये सारा एरिया डेवलप होने को है, डबल रोड उसी तरफ बन रहा है, और जो बना हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है। आप सामने देखें, कश्मीर हाईवे की तरह कितना VIP किस्म का रोड तैयार हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का रोड पहले ये नहीं था, अब इसके ऊपर बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है। गवर्नमेंट ने इसका बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, और अब इसके ऊपर जो है ना काम स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सारे जितने भी ये डेवलपमेंट है तमाम सेक्टर्स की, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने शुरू कर रखी है आगे। नाज़रीन, ये मेरे राइट साइड के ऊपर सारी आपको ये जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये बिल्कुल इस वक्त रोड तैयार हो चुके हैं। काफ़ी हद तक रोड तैयार हो गए हैं। हम इस सर्विस रोड के ऊपर जा रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है। तो हमने इसी रोड का इस्तेमाल करना है। जब वो रोड कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर उसकी तरफ भी, उससे भी जा सकते हैं। ये मुकम्मल रोड तैयार हो गया है, डबल रोड बिल्कुल मेन उसी तरह जिस तरीके से आपका कश्मीर हाईवे है, और इसके ऊपर आप इसकी ग्रीन बेल्टें, सारा कुछ इंशाल्लाह बनेगा, थोड़ा सा टाइम। ये इस वक्त मैं I-12 के अंदर भी खड़ा हूँ। ये जितने आपको अपार्टमेंट ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी PHA की डेवलपमेंट हो चुकी है। इतने बड़े अपार्टमेंट आप एक वसी तादाद के अंदर यहाँ पे हैं, और हज़ारों फैमिली यहाँ पे जो है रिहाइश पजीर होंगी। ये इनकी लास्ट इनका था ये प्लान जो इन्होंने किया था PHA ने, वो आप देख सकते हैं कि वो भी आप माशाल्लाह उसकी बेसमेंट से निकल के अब वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसकी डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू है। बाकी जो सामने जितनी बिल्डिंग्स आपको ये नज़र आ रही हैं, ये सारे वो हैं कि 12 फ्लोर इसके हैं, और इसके अंदर इन्होंने माशाल्लाह जो है ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट कर दी है। और ये सामने जो वाइट कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, सिर्फ 1 साल के मदूद अरसे के अंदर PHA ने इसको खड़ा किया है, और इसी तरीके से डेवलपमेंट का सिलसिला चलता ही जा रहा है। और इंशाल्लाह 2025 तक इन लोगों ने इसको डिलीवर करना है। 2025 के स्टार्ट तक ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, तो ये तो सिर्फ फ्लैट हैं। ये काफ़ी वसी, आगे भी बहुत सारा जो है ना इनका सिलसिला है फ्लैटों का। तो बाकी इस सेक्टर पूरे को डेवलप किया जा रहा है, और ये बिल्कुल इसके मेन जो मरकज़ है, मरकज़ के सामने ये फ्लैट आ रहे हैं PHA के। तो अब इस वक्त नॉन पोजीशन एरिया है। अगर मैं I-12 की बात करूं तो I-12 का जो एरिया है वो नॉन पोजीशन एरिया है, और जब इसकी पोजीशन मिलेगी तो जो फ्लैट इसका प्लॉट जो है वो अगर 5 मरले का आपका मिल जाता है आपको 65 से 70 लाख रुपए के अंदर, और 7 मरले का जो प्लॉट आपको वो मिलता है आपको 1 करोड़ तक। इसी तरीके से 10 मरले का आपको राउंड अबाउट 1.5 करोड़, और जो आपका एक कनाल है वो 2 से स्टार्ट होके 2 करोड़ से स्टार्ट होके आगे जाता है 2.25 करोड़ तक आगे आपकी ये चीज़ें जाती हैं। तो कहने का मकसद है कि इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जब इसका प्रॉपर जो है ये कब्ज़ा मिलेगा, उस वक्त सूरत हाल ये होगी, जब इसको पोजीशन मिल जाएगी तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त जो G11 के अंदर या G13 के अंदर जो रेट्स हैं, आपको बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। आपको 2 करोड़, आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 2 से 2.5 करोड़ साथ दे सकती है। ये सूरत हाल है इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इस्लामाबाद के अंदर तमाम जितना एरिया भी है, किसी सेक्टर को भी अगर आप ले लें तो इतना कॉस्टली हो चुका है कि 5 मरले का लेने के लिए एक दफ़ा ख्वाब देखना पड़ता है कि करोड़ों रुपए का वो सिलसिला है उसका वहाँ पे लेने का। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह जो है ज़िंदगी रही तो हमारे स्काईवे मार्केटिंग के प्लेटफार्म से इस तरह की बहुत सारे वीलॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।